हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों हमने पोलिनोमियल चैप्टर शुरू किया था 10th क्लास के अंदर आपकी, और उसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं। आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं हम। तो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, और ये वाला मैंने आपको कहा था आप खुद करेंगे ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपने घर पे जाके किया होगा, नहीं तो अभी आप देख लीजिए, और अगर आपने किया है तो इसे मैच कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो रूल है करने का, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि सीख रहे हैं हम। तो इस विधि में क्या कर रहा था? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में बांटना है। उसके लिए ना काफी टीचर्स अलग अलग मेथड बताते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, बस वो सही होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बच्चों की आप जो है कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, और मैं जो मेथड बता रहा हूं आप ये भी यूज कर लीजिए। मींस जो आपको समझ आ जाए आप वो कर सकते हो बच्चों। चलिए, रूल क्या था? आप बीच वाले को गायब करो, ठीक है, और -8 बच गया, इसको आप यहां लिख लो, और जो गायब करना है उसे 2 को ऊपर कर दो। देखो माइनस आ गया, माइनस आ गया तो क्या करना है? आपने माइनस वाले जोड़े बनाने हैं। माइनस वाले मतलब ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको घटाने पर 2 आ जाए। जैसे तो स्टार्ट करेंगे इससे बड़ा नंबर 3 से, 3 में से 1 गया, अब भी 2 आएगा, पर 3 की 1 से गुना 8 नहीं होती। फिर आओ 4 से, 4 में से 2 गया, मतलब गिनती बढ़ा दो, 5 6 7 8 9, ऐसे गिनती चलेगी सारी। और इसमें से क्या क्या घटेगा? वो नंबर घटेगा 2 आ जाए। जैसे कि 5 में से 3 घटाओगे तो 2, पर 5 से क्या आ गया? 15। इससे बड़ा आ गया तो आगे नहीं जाना हमें। याद रखो, अगर नंबर बढ़ रहे हैं इससे तो आगे नहीं जाना, ठीक है। अब ये रह गया 4 गुना 2, 4 गुना 2 क्या होता है बच्चों? 8 होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। 4 का कौन सा सिंबल है? प्लस का। और हमारे पास जो हमने गायब करना है उसका सिंबल कौन सा है? माइनस का, है ना। तो याद रखो इसका पहला पहला सिंबल सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हमारे पास है प्लस का 4 और माइनस का 2। क्या इसको सोल्व करने पे -2 आ जाएगा? कैसे आएगा? देखो, +4 -2, 4 में से 2 के 2, जो बड़ा होता है उसका निशान होता है, -2 तो नहीं आता ना। तो आपने इसको ऐसा बनाना है कि -2 आए। तो क्या करो, आप ये मत कीजिए, आप इसके सिंबल चेंज करके देखो। अब चेक करो, क्या -4 +2 पे -2 आ गया? तो आपको ये स्टेप भी ध्यान रखना है कि आप जो ये पेयर बनाते हो इसका सिंबल भी मैच होना चाहिए, ठीक है। कि आपने +4 -2 किया तो -2 बनना चाहिए, जो आपने गायब करना है, ठीक है, जो आपने गायब करना है यहाँ पे, तो वो उसका सिंबल भी मैच होना चाहिए। तो देखो -4 + 2 बन गया, तो इट मीन्स ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ये काम हो गया अलग, ठीक है। ये हमारा रब वर्क था, ये सारा हो गया अलग। अब स्टेटमेंट बच गई ये, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो कंसेप्ट समझ आ गया कि आपने सिंबल भी मैच करना है किसको? जिसको गायब कर रहे हो, ठीक है। एक सम और समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों। एक बार ये मैं रब कर रहा हूं, उसके बाद अब जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर के पेयर खोल दो, क्या होगा? x गुना में x और 4 गुना में x। इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, लास्ट के 2 को। अब इन पहले 2 में क्या करो, आप x बाहर ले लो। ये x बाहर चला गया, ये x बच गया, माइनस का निशान बच गया, x बाहर चला गया, 4 बच गया। ये निशान हमेशा आएंगे, पहले 2 निशान हमेशा आएंगे, ध्यान रखना। अब इसी ब्रैकेट को x - 4 को आप दोबारा लिखो, और खाली सोचो कि हम 4 की इस दोनों की किससे गुना करें कि ये बन जाए, ठीक है। किससे गुना करें? ये वाला बन जाए, 2x - 8। तो अब देखो, अगर आप इन दोनों की 2 से गुना कर दोगे तो ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो ये सिंबल मैच हो रहा है, दूसरा सिंबल मैच हो रहा है, तीसरा सिंबल मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफ्यूज मत होना। पहले 2 सिंबल मैच होना जरूरी है, तीसरा जरूरी नहीं, अगर आप ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब x - 4 दोनों में कॉमन, अब आ जाएगा x + 2 जो बाहर पड़ा है बच्चों वो अंदर आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना है? 0 पुट करना है, यानी रखने पर, हिंदी में बोलते हैं रखने पर। तो x - 4 को भी मैंने 0 रखा। अब ये कौन होता है? पुल होता है, जो पुल को पार करेगा उसका काम चेंज। -4 वहां जाके क्या हो जाएगा? +4, यानी x आ गया 4। सिमिलरली x +2 0 है, प्लस का 2 वहां जाके 0 - 2 बनेगा। 0 होना हो एक ही बात है,
तो ये आगे हमारे जीरोज, ये दोनों कौन है, जीरोज। इनको रूट भी कहते हैं, है ना, यानी हिंदी में हम इसको शून्यक भी कह सकते हैं और हम इसको मूल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और इंग्लिश में जीरोज और रूट कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, इसको फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, या इसको करके देख लीजिए एक बार। इसी से हमको आप, अब मैंने सोल्यूशन अलग लिख दिया है, आप अपनी तरफ से करके देख लो, आपके पास है 1 मिनट का समय है। चलिए शुरू हो जाओ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अब जो है देखिए ध्यान से, चलिए हमारा नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, उसके बाद बीच वाला थर्ड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ना असल में सही नहीं लिखा हुआ, मींस इसको ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x, तो याद रखो पहले नंबर x² वाला आएगा, फिर x वाला आएगा और -3 पीछे चला जाएगा, ठीक है। आप ऑर्डर सही कर ले पहले, क्योंकि याद रखो हम जब गायब करते हैं ना, तो बीच वाला गायब करते हैं तो वो x वाला होता है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती, क्या क्या करते हैं, वो 3 को गायब कर देंगे और 7 और 6 के पेयर बनाने शुरू कर देंगे, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, आपने x वाले को बीच में रखना है। चलिए अब बीच वाला गायब करते हैं। अब आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, 6 और 3, ये -3 दिख रहे हैं, तो 6 की -3 से गुना क्या होगी, -18। और जो गायब करना है वो कौन है, 7, ठीक है। और हमने 7 के अब माइनस के जोड़े बनाने हैं, तो माइनस के होंगे ना तो आगे शुरू हो जाएंगे, जैसे 8 से गिनती शुरू हो जाएगी, 8 9 10 ऐसे, और एक यहाँ 1 2 3 गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3, क्यों घटाने पर 7 आ रहा है ना। अब 8 में से 1 गया तो 8, चलो ये तो बन गए जोड़े, इनकी गुना करो, 8 की 1 से गुना 8 होती है, 9 की 2 से गुना 18 होती है, 18 बन गया, हमारा आंसर आ गया। ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते, ये बन गया। अब इसका निशान क्या है, प्लस का। अब चेक करो, प्लस का 9 और माइनस का 2, हमें 7 कौन सा चाहिए, माइनस वाला चाहिए, है ना। क्या इनसे -7 बन जाएगा, नहीं बनेगा बच्चों। देखो प्लस का 9 माइनस का 2 है, जब 9 में से 2 घटाओगे 7 तो आ गया, पर निशान हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो इन दोनों से -7 नहीं बन रहा है, तो आप निशान बदल दो, -2 -9 प्लस का 2, अब देखो -7 बन गया, ठीक है। तो मीन्स आपने -9 और +2 लेने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6x² - 9x प्लस का 2x -3, लो जी ये काम हो गया अलग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बच्चों अच्छे से सीख ले, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम दोबारा करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे से सीख ले। चलिए आगे देखो, उसके बाद अब हमें करने हैं पेयर। अब देखो हमारे पास नंबर आ गया आगे, ठीक है। तो 6 के आपने जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में हमने प्राइम फैक्टर किए थे, 6 क्या होते हैं, 2 गुना 3 होते हैं, ऐसे 9 क्या होता है, 3 गुना 3 होते हैं। तो आपको ये सारे पेयर बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी x नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है। सारे पेयर बनाने हैं बच्चों, जैसे कि 6x पेयर है, 6 को लिखेंगे हम 2 गुना 3 गुना x गुना x, ठीक है, माइनस का निशान। 9 होगा 3 गुना 3 गुना x, ठीक है। और बाद में क्या रह गया, बच गया 2x -3, इनको नहीं लिखना, ठीक है। अब इन दोनों में देखो x तो हर बार कॉमन आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो नंबर 3 भी आ रहा है, ये 3 दोनों में है, ये वाला 3,
तो ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, 1 3 और 1 एक्स बाहर चला गया, 2 एक्स बच गया, माइनस का निशान बच गया, 1 3 1 एक्स बाहर चला गया, कल्ला 3 बच गया। ठीक है, और इसी ब्रैकेट को हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है, और ये निशान प्लस का है, तो ये निशान, पहले दो निशान हमेशा आएंगे, पहला माइनस था दूसरा प्लस था, वो हमेशा आएगा। अब इसकी किससे गुना हो रही है, 1 से, तो इसका मतलब 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बाहर बचा 3x प्लस 1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और इसको आप 0 पुट कर दो। ठीक है, इसको आप 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो देखो ध्यान से, यहां कर रहा हूं मैं, आपने 2x माइनस 3 को 0 रखा, पहले 3 वहां जाएगा, क्या आएगा, प्लस का 3, अब 2 बटा में जाएगा, प्लस का 3 बटा 2। ऐसे ही आपके पास है 3x प्लस 1 बराबर 0, पहले 1 वहां जाएगा, माइनस का 1, फिर x आएगा, माइनस 1 बटा में 3, माइनस 1 बटा में 3। ठीक है, अब ये हमारे कौन है, जीरोज हैं, यानी कि शून्यक हैं ऐसे। तो आपको ये कंसेप्ट अब सीखना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, जब एक्स के अकेला हो, जब एक्स के अकेला ना हो, मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए बच्चों। ठीक है, तो अब जो है ये वाला क्वेश्चन जो है 4s² वाला, ये आप ट्राई करो। स्टेटमेंट है 4s² माइनस 4s प्लस 1, बीच वाला गायब करना है। सेम इससे है, आपको समय मिलेगा 2 मिनट, 2 मिनट में फटाफट कर दो इसको बच्चों। ये लीजिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया और आप जो है देख सकते हैं हमने पिछला सम कैसे किया है। जल्दी कीजिए बच्चों, हो जाना चाहिए अब तक तो, हालांकि 1 मिनट वाला है पर इतना मुश्किल नहीं है। चलिए बच्चों, इसमें जो है स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन दिया था, देखो ये कैसे होगा। हाँ बच्चों, इसको पहले रब कर देते हैं हम। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट थी 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, बीच वाला गायब, तो नंबर क्या है, 4 और 1 है ना, 4 की 1 से गुना, प्लस का 4 बन रहा है इस बार। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्लस के जोड़े बनाने हैं 4 के, क्या बनेंगे, प्लस के जोड़े होंगे, जैसे कि 1 प्लस 3 और 2 प्लस 2, जोड़ने पर आ गया।
पहले प्लस के जोड़े 4 के बन गए, और कोई दो नंबर है नहीं बच्चों जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। अब इनकी गुना चेक करो, 1 की 3 से गुना क्या होती है 3, तो ये नहीं चाहिए हमें। 2 की 2 से गुना क्या होती है 4, ये बन गया। अब इसका कौन सा सिंबल है प्लस, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है ना। अब इसको ये भी चेक करो कि प्लस का 2 और प्लस का 2 जोड़ने पर हमें गायब क्या करना था -4, क्या -4 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इनके सिंबल चेंज करने, इनके लेफ्ट वालों के, तो -2 करने पर -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है। ऐसे इसके हिसाब से पेयर बनेंगे आपके सारे। चलिए, तो आपके पास है 4s² -2s प्लस 1। अब यहाँ पे इनके पूरे पूरे फैक्टर कीजिए। जैसे 4 क्या होता है, वो होता है 2 गुना 2 गुना s गुना s, माइनस का निशान, ये क्या होगा 2 गुना s। इसको पढ़ा रहने दो। अब इन दोनों में देखो मैं मार्क कर रहा हूं कि आपका जो 2 है वो भी बाहर आएगा, s भी बाहर आएगा, और है नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने मार्क किया है वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 2 और एक s बच गया। ये सारा बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1। और इसी को ब्रैकेट को हमने जो है दोबारा लिखना है 2s - 1, ठीक है। और पहला निशान माइनस का था, दूसरा माइनस का था, ये जरूर आएंगे, ठीक है। और अब जो है आप देखोगे यहाँ पे कि एक सेकेंड, यहाँ पर था प्लस का 1 और माइनस में इसी को दोबारा लिखना था 2s - 1। अब आप क्या देखोगे, इन ये दोनों सेम है, मतलब एक से गुना हो रहे हैं। अब आप नोटिस करो, पहला निशान माइनस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का था, पर हमारे पास कौन सा है माइनस का। तो तीसरा मैच ना हो कोई टेंशन नहीं है, पहले 2 होने बहुत जरूरी है। अब उसके बाद 2s जो है 2s - 1, ये बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो 2s - 1 इक्वल टू, इसको 0 पुट कर दो। बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती जो होती है ना वो होती है प्लस माइनस की। आप प्लस माइनस की, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो माइनस था यहाँ प्लस लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर वो गलतियां होती है और नंबर कटते हैं इस चीज के। तो आप ध्यान रखिए कि आपने जो है सिंबल का प्रॉपर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप समझाया आपको। सिंबल का ध्यान रखो, प्लस माइनस की गलती बहुत होती है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम। उसके बाद अब इनको 0 हमने रख दिया, तो क्या करोगे 2s - 1 को 0 रखा, 2s क्या आ गया माइनस का 1 वहां जाके प्लस का s क्या आ गया प्लस का 1/2 आ गया। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, है ना। वहां जाके प्लस का 1 s आ गया प्लस का 1/2, लो जी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको अपनी गलतियां पता चल गई होंगी। आगे देखिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ये वाला, 3x² माइनस x - 4। अब इसको आप करोगे, रूल वही बीच वाला गायब, तो 3 की 4 से गुना क्या होगी -12, और यहां पर x के साथ कोई नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं दोबारा लिख रहा हूं ये -x - 4। अब x के साथ कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 पढ़ा जाएगा, ठीक है। 1, और कौन सा 1 है माइनस का 1 है, तो माइनस का निशान बाद में सॉल्व करेंगे, पहले माइनस के जोड़े बनाओ 1 की। अब ये खुद करोगे, टाइम आपके पास है वही 2 मिनट, करो ट्राई।
चलिए बच्चों, आई होप हो गया होगा अब तक। देखो, अब आपको अभी भी अगर मेथड बच्चों समझने में दिक्कत है तो आप देख लीजिए, दोबारा अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर सम समझाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप मेथड को देखिए, हो सकता है आपसे प्लस माइनस की गलती भी हो जाए, वो भी आप बच्चों साथ साथ मैच करते रहना, यहाँ पर मिलाते रहना बच्चों। चलिए, अब उसके बाद जो है हमारे पास देखो, क्वेश्चन जो था क्या था, बीच वाला गायब, हमें फैक्टराइज करने हैं, बीच वाला गायब, और उसके बाद जो है 3x² और 3 और -4 की गुना -12, एक ऊपर आ गया। अब माइनस के जोड़े एक से कैसे बनेंगे, एक से बड़े नंबर से बनेंगे, जैसे 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गए, 4 में से 3 गए, 5 में से 4 गए, 6 में से 5 गए, ऐसे एक एक का गैप बनाना पड़ेगा, जिनको ऐसे जोड़े बनाने जिन सबको घटाने पर एक आता जाए। अब 12 का काम क्या था, गुना चेक करना ना, 2 की x पे गुना। ठीक है, अब इसमें एक गुना चेक करते हैं हम। ठीक है, तो 2 की 1 से गुना क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, राइट कर देते हैं, 2 की 1 से गुना 2, 3 की 2 से गुना 6, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, 4 की 3 से गुना 12, ये बन गया। अब इसको चेक कर लो, इसकी जरूरत नहीं है। अब चेक कर लो कि 4 प्लस का 4 और -3 पर जो है 12 तो बन गया, अब उससे एक आता है कि नहीं, कौन सा एक, हमें चाहिए माइनस वाला, यानी कि माइनस का एक है ना, तो माइनस का एक आता है कि नहीं, ये चेक कर लो, नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस क्या है, तो इसका मतलब -4 और +3, सिंबल चेंज कर दो, दोनों के करने, याद रखना। अब ये बन गया -1। ठीक है, तो इट मीन्स आप जो है -4 +3 जो है ये नहीं बन रहा, तो -4 +4 -3 नहीं बन रहा, इसलिए -4 +3 को लोगे तो ये आ जाएगा 3x² -4x प्लस का 3x -4, ये काम हो गया अलग। अब इसको लिखा जाएगा 3 गुना x गुना x -4 गुना x, और ये पढ़ा ही था। ठीक है, अब इन दोनों में कौन कॉमन है, कल्ला x कॉमन है ना, तो कल्ला x बाहर चला गया, यहां बच गया 3x -4, इसी को दोबारा लिख लो, और ये निशान हमेशा आएगा, और दोनों की किससे गुना हो रही है, 1 से हो रही है ना, तो इसका मतलब 3x -4 अलग हो गया, और x + 1 जो बाहर थे वो अंदर आ जाएंगे बच्चों, +1, और ये दोनों को क्या रखना है, 0 रखने पर। ठीक है, तो इसका मतलब 3x -4 भी 0 आ गया, 3x -4 भी 0 आ गया, और 3x आ गया प्लस का 4, x आ गया 4/3, ऐसे ही x + 1 आ गया 0, और ये आ गया -9। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमें और करने हैं इस तरीके से। तो अब जो हम हमारे मेंस वालों पे आते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आइए हम फैक्टराइज के बाद हमारे क्वेश्चन समझता है, ये वाला क्वेश्चन फाइंड द जीरोज वाला। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, हम जीरोज निकालना सीख गए अब। ठीक है, मोस्टली अभी 3 सम रहते हैं, वो हम आगे करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद अब हमें एक वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है ये समझो ध्यान से। देखो, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² bx + c होती है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, डिग्री 2 है तो जीरोस 2 होंगे, और एबीसी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा एक वर्ड आएगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हिंदी में पढ़ें तो ये होता है बच्चों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, एक तो ये आएगा, और वो क्या होता है, वो होता है अल्फा और बीटा का जोड़ होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ये आपको याद रखना। ऐसे ही आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
यानी कि शून्यकों की गुना अल्फा गुना बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल भी कह सकते हो या शून्यकों की गुना, ये भी कह सकते हो, ठीक है। और वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है प्लस सी बटा में ए। तो आप ये दो फॉर्मूले अभी कभी नोट कर लो और याद कर लो कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बटा ए होता है, प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस सी बटा ए होते हैं। ए बी सी कौन होते हैं, जो एक्स के साथ होगा हमेशा ए होगा, एक्स के साथ हमेशा बी होगा, अकेला सी होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप, तो इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप, और हमें इसको वेरीफाई करना है। कैसे करना है, अब आपने जो क्वेश्चन सीखे थे हम उसको दोबारा करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं और वेरीफाई भी करना है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने इसके फैक्टराइज किए, भाई बीच वाला गायब, 10 यहाँ पर, ऊपर के जोड़े क्या होते थे, 1 प्लस 6, 2 प्लस 5, 3 प्लस 4, इसकी गुना 10 आ रही है इसकी। और ये भी चेक कर लो, क्या प्लस 2 प्लस 5 करने पर हमें जो 7 चाहिए वो प्लस का चाहिए, क्या प्लस का 7 आ रहा है, ओके, ठीक है। ये फैक्टराइज करने का रूल था। फिर हमने क्या किया था, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, मतलब 2 पहले है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप चाहो तो पहले 2 कर सकते हो या पहले 5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, आप प्लस 5 आगे कर लो, प्लस 2 पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आया था, x कॉमन आ रहा था, तो x बच गया, प्लस का 2, यही ब्रैकेट दोबारा, और ये निशान हमेशा आएंगे पहले 2, और इन दोनों की किससे गुना करी थी हमने, 5 से, ये हमने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, x प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लिया था, x प्लस 5 जो है इसको लिखा था 0, उठ गया था, हमने 0 रखा था। उसके बाद प्लस का 2, x प्लस 2 0 हो जाएगा, x प्लस 5 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 वहां जाके माइनस का, प्लस का 5 वहां जाके माइनस का। अब हमारे पास कौन आ गए, 2 जीरोस आ गए, यानी आपका अल्फा आ गया माइनस का 2, आपका बीटा आ गया माइनस 5। जी आप अब तक कर चुके हैं बच्चों, आपको आता है, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वेरीफाई रिलेशनशिप। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप, यानी संबंध की जांच बोलते हैं इसको हिंदी में, संबंध की जांच, रिलेशनशिप, ठीक है। संबंध की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, कि इनका जो संबंध है इसका भला शून्यकों का और गुणांकों का, है ना, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट का, वो आपको चेक करना है। आपके पास पहला क्या है, आपके पास पहला ऑप्शन था अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए, सारे मान पुट कर दो। अल्फा कितना है, माइनस का 2, बीटा कितना है, माइनस का 5, सामने माइनस ब्रैकेट, दोबारा लिख रहा हूं, ये ए है, चलिए अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 5, माइनस ब्रैकेट, जहां माइनस हो ना वहां ब्रैकेट लगा दिया करो। बी की वैल्यू कितनी है, बी कौन होता है, जो एक्स के साथ है, यानी कि 7। ए कौन होता है, जो एक्स के साथ है, कुछ नहीं है तो 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करके चेक करो बराबर आते हैं कि नहीं, तो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 होते हैं, और ये माइनस का 7 बटा 1 भी माइनस 7 ही होता है, मतलब ये जांच सही है, ये वेरीफाई हो गया। आपको ये काम और करना है, अब तक आपने ये सीखा था ना, अब आपको ये काम साथ करना है हर सम के, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस करे हैं उसी के हिसाब से। अब आ जाओ, दूसरी जांच करनी है, अल्फा गुना बीटा प्लस सी बटा ए। अब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा माइनस 2, ठीक है, इसकी गुना किसे करनी है, माइनस 5 से, सामने सी कितना है 10, ए कितना है 1, देखो सी कितना है 10, ए कितना है 1, अब माइनस 5 की माइनस 2 से गुना करोगे तो ये आ गया प्लस का 10, और यहाँ भी क्या पड़ा 10, इसका मतलब जांच सही है, ठीक है। तो आपने सवाल क्या था, द्विघात जो बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके आपने जीरोस भी निकालने हैं, यानी शून्यक जीरोस भी निकालने हैं, और उसकी आपको जांच भी करनी है, वेरिफिकेशन भी करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो मैंने आपको भी लिखवाया था ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो अब इस मेथड से, ठीक है, आपको जो है ये सारे सम जो हमने अब तक 6 सम कर लिए हैं, देखो 4 ये पड़े,
ठीक है, 4 ये पड़े और उसके बाद 5 6 5 सम कर लिए बच्चों। ये पांचों के पांचों सम में ऐसे ही वेरीफाई वगैरह करना है, ठीक है। 3x² - 4 ये मैंने सोल्व किया था। देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये भी देख लो चलो कि आपके पास 3x² - x - 4 है, आपने इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके आपको क्या करना है, इसके संबंध की जांच भी करनी है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहां तक हमारा हो चुका था सम, अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। वेरीफाई यानी संबंध की जांच, हिंदी में लिख सकते हो संबंध की जांच। ठीक है, संबंध की जांच जो है आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने लेना है अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। ठीक है, अब अल्फा कितना है, 4/3 निकाला था अपन ने, अल्फा 4/3 आ गया। अभी आ गया 4/3 प्लस में बीटा कितना है -1। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ये आ गया 4/3 -1/1। एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 3। ओके, दोबारा देख लो जरा, ये था -1/1, तो ये आ गया 4/3 -1/1, इन दोनों का एलसीएम 3, तो ये आ गया 4 - 3, तो क्या बच गया 1/3 बच गया, है ना। सोल्व करने पे अब -b/a चेक करो, -b/a कितना है -b की वैल्यू और a की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, देखो a की वैल्यू 3 है, और b कौन होता है जो x के साथ है, वो हो गया -1। इसको सोल्व किया, ये भी आ गया +1/3, दोनों सेम आ गई, मतलब वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। हमने क्या किया, अभी सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया, ठीक है। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है, तो यहां कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होता है +c/a। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जीरोस कौन है, एक तो -4/3 और -1 है, वो इधर आ जाएंगे, -4/3 की गुना -1 से, सॉरी +4/3 था ना, +4/3 है, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, +4 की -1 से गुना -4, और ये आ गया 3। अब करते हैं c/a। इक्वेशन क्या थी हमारी कि c/a, c कौन है -4 होता है, और a कितना है 3, तो ये भी कितना आ गया c -4 और a 3, दोनों सेम आ गए, मतलब वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपने करने हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के साथ करने हैं। तो आपको जो है बच्चों 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 5, ठीक है। छठा क्वेश्चन है ये मैं कराऊंगा आगे। अब ये 3 क्वेश्चन रह गए बच्चों, ये हम अगले पार्ट में करेंगे हमारे। तो आज जो आपने सीखा है पहले 5 क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको अच्छे से सिखा दिए हैं। रफ कॉपी पे अगर आप 2-2 बार भी कोई कर लोगे ना, तो ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे बच्चों, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, और हम नेक्स्ट पार्ट 3rd में जो है इसको आगे और करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।